बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मज़ेदार सी बात एकदम से शो के चंद सेकंड पहले एकदम से दिमाग में आई और मैंने सोचा कि आप लोगों से यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं प्रोग्राम। क्यों ज़्यादा सोचूं कि क्या बात करनी है। और मेरा ख्याल है कि रिश्ता ऐसा बन चुका है कि अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, जो दिल में होता है वो हम शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली कहानी है, जो आने वाले मेहमान हैं, जो आने वाले वो तमाम शख्सियात जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं और हम पर भरोसा करती हैं, वो भी अपने दिल से ही बात करती हैं। जो दिल में होता है, जो दबा हुआ होता है, दिल में से गुजरा होता है और जिसका दिल टूटा होता है वो आकर हमारे साथ शेयर करता है। लेकिन शेयर करने वाले की तमाम जिम्मेदारियां उनके खुद पर आयद होती हैं, ना चैनल प्रोग्राम और ना एंकर उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनकी होती है, ना उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है। ये डिस्क्लेमर हम हमेशा चलाते आए हैं। आज अभी जैसे ही मुझे प्रोग्राम आगाज़ हुआ और उन्होंने कहा 30 सेकेंड्स टू लाइव, हम लोग आगाज़ ऐसे ही करते हैं प्रोग्राम का, 30 सेकेंड्स टू लाइव, 1 मिनट टू लाइव, और हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। ऐसे तमाम एंकर्स भी करते हैं और सबके जहन में अपनी कहानियाँ चल रही होती है, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली लाइव शो के एंकर्स, ठीक है, या जो स्ट्रीट पर शोज कर रहे होते हैं। अब हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा जुनून होता है। मैं माया कहानी कर रही हूँ, मेरा जुनून है, लेकिन साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों का भरोसा भी हूँ। जिसमें चैनल की मैनेजमेंट है, उसमें कई किरदार हैं, ताहिर साहब हैं, सीमा हैं, बहुत सारे लोग हैं, हाफिज़ भाई हैं, मेरी टीम है, सेट डिपार्टमेंट है, टेक्निकल, इन सब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना मैं। इनकी भी इज्जत साथ साथ लेके चल रही हूँ। फ़र्ज़ करिए लाइट कोई ख़राब हो जाती है तो जाहिर है लाइट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट में कोई मसला आ जाता है, उनके ऊपर उंगली उठेगी। टेक्निकल का प्रॉब्लम आ जाता है, उनके ऊपर उंगली उठेगी। साउंड में कोई मसला आ जाता है, उनके ऊपर उंगली उठेगी। और ये सब चीज़ें, क्योंकि एट द एंड ये जो चेहरा है ये तमाम उस टीम को, चैनल को, इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं इसको ज़रा सा आसान तरीके से कहूँ, सब एक दूसरे की इज्जत के रखवाले भी होते हैं और एक दूसरे की इज्जत के ज़िम्मेदार भी होते हैं। क्या हम इस बात पे अग्री कर सकते हैं? तो ठीक है, अग्री करते हैं। तो फिर आज की कहानी में आपको वो रुख नज़र आएगा कि जब आप काम कर रहे हों, जिनके साथ कर रहे हों, और मैं अपने लिए कहती हूँ हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। और जब वो हिम्मत टूटती है और जब वो भरोसा टूटता है और जब वो दिल टूटता है, तो फिर इंसान किन किन चीज़ों से गुजरता है। दिखाते हैं आपको आज कौन आने वाला है। हमारे पास है इनका पैकेज। अच्छा ठीक है, आपकी मुलाकात करवाते हैं, मेरा ख्याल है डायरेक्ट बग़ैर किसी डिले के। क्राइम शो एंकर रहीं, ऑन द स्ट्रीट्स बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लोगों से जाके लड़ी और बेखौफ हो के सवालात किए। डर भी होता होगा तो क्या होता होगा पूछूंगी, बिकॉज लोग मुझे कहते थे कि मैं रोड एंकर हूँ, मैं आउटडोर की एंकर हूँ, तो मुझे भी ज़रा पूछने में बहुत अच्छा लगेगा कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे और वो आज यहाँ पर क्यों आई हैं। लेकिन पहले इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप यू लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू। सो आर यू? थैंक यू सो मच। मुझे तो डिज़ाइनर्स और रूबी आपा और वाजिद खान तमाम डिज़ाइनर्स खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन आपकी नज़र है। नज़र की बात करते हैं तो माहम वहाँ से शुरू करते हैं कि कहाँ तक अपने ख्वाब देखे थे। माहम ने आगाज़ शुरू से ही सोचा था कि मैं एंकर बनूंगी, क्राइम शो एंकर बनूंगी, या कुछ और बनने का इरादा था? कभी नहीं सोचा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बताऊँ तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, और ना मुझे कुछ आता था इस तरीके का, बस देखती ही रहती थी शोज वगैरह। So what did you want to be, I mean, in life? नथिंग, मैं बस एक नॉर्मल सी, जैसी नॉर्मल लड़की होती है, जैसे आप थी, बस वैसी ही थी। लेकिन आपने तो सोचा होगा ना मैं ये बनूंगी। ऑनेस्टली नहीं। मैंने कुछ नहीं सोचा था। तो मैंने एक बहुत ही एक कंपनी है सिट्रस टैलेंट, हाँ बिल्कुल, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एक शूट किया था बैंक का। अच्छा, तो वहाँ से बस फिर एक और शूट मिला, फिर एक और शूट मिला, फिर जिस चैनल में आप थी पहले, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, आपने वहाँ से स्टार्ट किया? जी, वहाँ पे भी मैं क्राइम शो ही करती थी। अच्छा, उधर भी आप क्राइम शो? आपने शो शुरू ही, था, लेकिन अच्छा आपने स्टार्ट ही किया टेलीविजन पे एज अ क्राइम शो एंकर। जी। अच्छा, तो क्राइम शोज तो बहुत खतरनाक, मैं सबको बता दूं बाय द वे, क्राइम शोज बहुत खतरनाक शोज होते हैं। इतने आराम से कंफर्टेबल शोज नहीं होते। मतलब मैं भी जिस तरह से ये शो कर रही हूँ बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने कंफर्ट जोन में कर रही हूँ। क्राइम शोज में अपने कंफर्ट जोन के साथ साथ अपने रिस्क बहुत लेना होता है। रिस्क भी, फिर इतना गर्मी में, फिर वो इतने सारे लोगों को आपको साथ लेके चलना है, फिर वहाँ पे किसी भी तरह की बदमजगी हो सकती है। आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर
एवरीथिंग। आपको हर अच्छा। चीज के लिए प्रिपेयर रहना होता है कि कुछ भी हो सकता Okay. है। कि जब आप किसी का रेट करने आप जा रहे हैं तो वो Yeah. अच्छी तरीके से तो आपको वेलकम करेंगे नहीं। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती थी। खैर मैं वहाँ पे आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। मेरा वहाँ जितना टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि उस इदारे में स्टार्टिंग ये थी मेरी। स्टार्टिंग ये जी, थी। आप लोगों- समझ गई होंगी मैं किस इदारे की बात कर रही बिल्कुल हूँ, जहाँ बिल्कुल, आप मैंने भी वहाँ पे जी, रमजान भी किया है जी। और मैं चैनल की जिम्मेदारियां भी मुझ पर कुछ आई थी, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पर भी। लेकिन वो बात अलग है कि कुछ इदारे पैसे नहीं देते, और वो भी थे। मेरा स्कूल था वो, एक तरीके से मैंने सब कुछ वहाँ से सीखा स्कूल है। तो माहम कौन नहीं है, हर वाकई। इंसान जो एक सबक देख कर जाता जी, है, जी, जी। या तो अच्छी यादें देता है या सबक देता है। बहुत प्यारी बात करी आपने। देखिए, people either give you beautiful memories or they give you teachings. Lessons. Yeah, so Exactly. lessons and takeaways. So हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। आज मैं आपके साथ बैठूंगी, मैं बहुत सारी चीजें दुनिया की, वक्त की, हालात की, जिंदगी की सीख कर जाऊंगी। जी। So coming back to your shows, उसके बाद आप दूसरे किसी इदारे में गई। जी ठीक है, जी। आप को ऑफर आई, जाहिर इंसान जब एक वो स्पीकर रोड होता शो है था तो उसको, जहाँ पे मैं गई। अच्छा, वो भी रोड शो था? वो रोड शो वो था। रोड शो था, उससे पहले जो है वो इंडोर था। जी, वो इंडोर वो था। इंडोर था। स्टार्टिंग बड़ी लाइट से हुई थी, हाँ। बड़े मजे थे। बस ठीक है, एसी में बैठ के AC जी में काम खड़ा, कर रहे हैं, तैयार एक होना इंसान है। मेकअप कर रहा है, एक इंसान जो। तब मुझे पता चला कि सच में ये काम तो बहुत मुश्किल है। फिर मुझे पता चला इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो जब फर्स्ट टाइम ऑफर आई कि यार एक क्राइम शो करना है बट ऑन द रोड्स, जी, एक्साइटेड हुई? अब बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन जब गई तो फिर पता चला कि ये कोई इतना आटे दाल का easy नहीं है, भाव। ये इतना इजी नहीं है। इतनी गर्मी में और विद सो मच मेकअप एंड ड्रेसेस आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, I तो know. अब मुझे शौक था कि भाई अच्छा सा मेकअप करूं, अच्छे से कपड़े पहनूं, बस आराम से बस एसी में बैठ के शो करूं। खैर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उनकी थीम कुछ इसी तरह की थी। उस शो का नाम हेल्थ क्राइम था। अच्छा, हेल्थ क्राइम जी, था। जी, जी। अच्छा, वो- तो उसमें क्या, मतलब कैसे क्या होता था उसमें? आप जाकर रेड्स करते थे? बस रेट्स करती थी, जैसे Rates कर- आपका शो था ना हाँ, रेट शोज, हाँ, वैसे ही था। हाँ। हेल्थ रिलेटेड ज्यादा चीजें होती थी क्योंकि नाम ही क्योंकि ऐसा था, हेल्थ क्राइम। मेरा कौन सा वाला शो? मतलब जो एक वीक किया था, वो जो जी, मॉर्निंग जी, शो पे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा वाला है। मैंने क्राइम शोज नहीं किए, मॉर्निंग शोज किए। अच्छा ठीक है। सो उससे भी जरूर बात करेंगे। वो बिल्कुल 100% क्राइम शो नहीं कहूंगी मैं ऐसे, अच्छा। क्योंकि हेल्थ रिलेटेड था ना। हाँ। हेल्थ क्राइम तो हेल्थ से रिलेटेड आप क्या 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 खा आता था रहे हैं, health crime में, अच्छा मामा? आप क्या खा रहे हैं, आप ये किस कैसे बन रही हैं, मतलब कोई Restaurants serious crime and, नहीं होता था। ऑल रेस्टोरेंट्स, quality, डॉक्टर्स, doctors, फेक डॉक्टर्स, fake doctors, रेस्टोरेंट्स में जो किचन्स हैं उनकी गंदगी है, वो ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वो यूज क्या कर क्या रहे हैं। चीजें देखी माँ? इतनी बहुत गंदी हर चीज से मेरा दिल भर गया। बहुत दिल खराब हो गया होगा। समोसे, जो आप समोसे खाते हैं ना, हम मैं बस आपको बता नहीं सकती हूँ, वो पैर रखकर खड़े हुए होते हैं उस पे। आय हाय। और वो अच्छी बुरी सारी आउटलेट्स में सेम वहीं से जा रहा होता है। वो क्या कहते हैं उसे, समोसों का वो जो चीज होती है, क्या आलू? नहीं 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 नहीं, वो जो पट्टी? वाइट कलर पट्टी। हाँ। वो पट्टी किस तरह से बनती है, अगर आप वो देख लेना आप समोसे नहीं खाएंगी। मैं तो वैसे टाइफाइड से उठी हूँ, मैं तो वैसे ही नहीं कुछ खा रही हूँ। डरा दिया है तुमने ऑलरेडी। समोसे भी गए, घर में ही बनाओ, घर में ही खाओ। हाँ exactly। लेकिन बहुत ही ज्यादा दिल खराब हो रहा होगा। जिंदगी भर जिस शहर में, कराची और लाहौर तो खाने के लिए मशहूर है। बर्फ की फैक्ट्रीज में गई, बर्फ किस तरह कटती है, या उसका जो पानी है स्टोरेज का वो किस तरीके से यूज होता है। यू वोंट बिलीव कितना गंदा पानी यूज होता है। क्या हालत गटर होती का थी? पानी भी साफ होगा उससे। हाँ? जंग लगा हुआ होता था, उनके जो बॉक्सेस होते थे, स्टोरेज बॉक्सेस, जंग लगे हुए होते थे। लेकिन तो मैं वो शो से बर्फ खुश थी। पूरी दुनिया में जाती है और लोग कूलर्स में डालते हैं, और वो जंग आलूद पानी सिर्फ जंग का होता है, और भी कुछ होता है? जंग, सिर्फ जंग, सिर्फ जंग। जंग होते हैं। चूहे घूम रहे हैं इधर हाय। उधर, और छिपकलियां घूम रही हैं, और मुझे तो वैसी चीजों से बहुत डर भी लगता है, घिन भी आती है। प्लस तो कैसे चली जाती थी, कैसे शूट करती थी, इतने कैसे? सारे लोग होते थे, और काफी दफा तो खैर बहुत डर भी लगता था कि कहीं से भी चढ़ जाओ, उस स्पाइडर गर्ल की तरह आपको कहीं से भी चढ़ना पड़ सकता है, कहीं से भी उतरना पड़ सकता है, कि इतना इजी नहीं होता था। तो खैर मैंने बहुत सीखा वहाँ से। थ्रेड्स आती होंगी? बहुत आती थी, थ्रेड्स आती थी। लेकिन मेरे जो काम करने वाले लोग थे ना, मैं उनके साथ, जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे, जो मेकअप मैन थे, जो असिस्टेंट थे, जो गार्ड थे, वो बहुत अच्छे थे। तो जब टीम बहुत अच्छी होती है, जैसे आपने अभी कहा कि मेरी टीम से मैं बहुत खुश हूँ, टीम आपसे बहुत खुश है, तो अगर ये बॉन्डिंग नहीं होगी ना तो शो में नजर आएगा, या आप खुद भी अंदर से खुश नहीं होंगी। तो मैं लोगों से बहुत खुश रही हूँ हमेशा,
सिवाय एक जगह के मैं हमेशा ही लोगों से बहुत खुश रही हूँ। कितने अरसे से हो इस टेलीविजन मीडिया इंडस्ट्री? आई थिंक 5 साल। 5 साल में। 5 साल में 2 से 3 इदारों में काम किया? 4 4 इदारों चार में एक छोटे से चैनल में भी काम किया है Okay. मैंने, वहाँ हाँ। पे एंटरटेनमेंट शो किया है। ओके, सो बेसिकली 4 जगहों पे काम जी, किया है जी। और 4 में से 3 जगहों पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। 3 में से 4 में से अच्छा एक जगह रहा। पे 3 में से 3 में अच्छा रहा। अच्छा रहा और एक जी, में अच्छा जी, नहीं जी। रहा। अच्छा ठीक है, जो उस पे हम स्टार्टिंग के सारे थे, हाँ। जो लास्ट वाला था आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो लास्ट वाले पे हम थोड़ा आगे आगे जाएंगे जी। जरा पहले, क्योंकि पूरे माहम पहले की अच्छी बातें कर ले। अच्छा, यानी कि वो वाली बातें अच्छी नहीं है। नहीं है। बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये जानना कि माहम की जर्नी कैसे रही, माहम ने कहाँ से स्टार्ट किया, ताकि जो सुनने वाले हैं और जिनको माहम अपना मैसेज एग्जैक्टली जो देना चाह रही हैं, जो बताना चाह रही हैं, उसकी वजह ज़रूर होती है। कि लोग कहते हैं कोई भी चीज़ ना बगैर किसी वजह के नहीं होती। गुस्सा आता है उसकी भी वजह होती है, प्यार आता है उसकी भी वजह होती है, नाराज़गी होती है उसकी वजह होती है। हर एक्शन का ही रिएक्शन होता है ना लाइफ में, बिल्कुल। राइट? सो एक्शन क्या रहा, मतलब माहम ने इस तरह के शोज किए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कोई बहुत यादगार शो जब वो आउटडोर शुरू किया था और इंडोर जब शुरू किया था, इंडोर में कोई बहुत यादगार शो जो याद किया हो, डर गई हो, घबरा गई हो? इंडोर में तो कभी नहीं डरी ना। इंडोर नहीं में डरी? तो बिल्कुल जैसे आपका शो है सेम इसी तरह इंडोर ही होता था। सब लोग बहुत हेल्पफुल थे, हमें इतना तो आउटडोर जाना सिखाते शुरू थे। कर दिया वैसे। ओह ये स्टार्टेड गोइंग आउटडोर, यस यस। तो अच्छा है ना, वैरायटी हो गई। हाँ, आप तो बिल्कुल। लेकिन दोनों ही कर सकती हैं। मैं उस वक्त नहीं कर सकती थी आउटडोर, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। तो इंडोर में तो मैं बहुत खुश रही हूँ और सब कुछ बहुत इजी था। लेकिन उसका कोई ऐसा यादगार वाकया नहीं है कि इंडोर का हाँ, या आउटडोर का? इंडोर का इंडोर का नहीं, नॉट मुझे नहीं रियली। लगता। अब आउटडोर पे आते हैं। आउटडोर पे हैं बहुत सारे यादगार। पहला वाकया बताओ जिससे डरी थी, घबराई थी, या रुक जाओ याद करो, वक्फे के बाद आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वक्फे के बाद आप जानिएगा माहम के आउटडोर जाने के बाद पहला ऐसा कौन सा वाकया था जिसने माहम को हिलाकर रख दिया, और कहानी माहम की आगे कहाँ लेकर जाती है, और नाराज़गी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाकर हुई, क्या वजूहात हुई, सफ़े के बाद। माया कहानी में एक बार फिर आपके साथ आज सामने है माहम, क्राइम शो एंकर और एक छोटी सी एंकर जिसका नाम है माया खान। माया कहानी के साथ न्यूज़ 1 पर बराह रास्त आज माहम की स्टोरी है। माहम ने कहाँ से आगाज़ किया टेलीविज़न पर, और इस कहानी से एक तो देखिए वो बात है कि यस माहम अपनी कहानी आपसे ज़रूर शेयर कर रही है, लेकिन साथ साथ क्या लड़कियां जब वो प्रोफेशनल फील्ड में आती हैं तो किन किन चैलेंजेस से गुजरती हैं, किन किन हालात से गुजरती हैं, किन किन सिचुएशंस का सामना कर कर अपनी कोई जगह बना पाती हैं, या हालात के आगे हार मानकर घर वापस चली जाती हैं और घरों में बैठ जाती हैं। तो बेसिकली ये हर एक के लिए है। अब उस इनकी कहानी से अपने लिए कोई क्या सबक लेना चाहता है ये उसके ऊपर है, लेकिन मैं अपना टेक अवे अभी भी ढूंढ रही हूँ कि मुझे और क्या सीखना है माहम की इस कहानी से। माहम, वक्फे पे जाने से पहले हम जहाँ पर थे वहाँ पर यह था कि माहम के पहले आउटडोर का कोई ऐसा वाकया जिसने माहम को शॉक में डाल दिया हो कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। पहला आउटडोर शो पहला आउटडोर शो हुआ ये था कि हम एक केचप की फैक्ट्री में गए थे। इंतहाई गंदी थी ये जो टोमेटो, गंदी, इंतहाई गंदी, बहुत ही कोई गलाजत से भरी थी वो। ये जो आप देखती हैं ना कलरफुल ब्रांड्स होते हैं, तो वो उसी की एक गुमनाम फैक्ट्री थी समवेयर इन नाजमाबाद और दूर कहीं। अच्छा, तो मैं अंदर थी, मैं खाना छोड़ दूंगी, पुलिस वगैरह सब बाहर थी, क्योंकि जाहिर है हमारे पास अपने गार्ड्स भी होते हैं, मेरे अपने गार्ड्स भी होते हैं। इसके अलावा जो इलाके की पुलिस होती है ना वो जरूर होती है। ओके, वो कहीं बाहर चले गए, वो अपनी कोई बात कर रहे होंगे, उसने मुझे बंद कर दिया। किसने? फैक्ट्री वाले ने? फैक्ट्री के ओनर ने मुझे बंद कर दिया। और मैं थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर था और एक मेरा असिस्टेंट था, मेरा गार्ड वगैरह ये सब बाहर थे। आपको अकेले को बंद कर दिया? नहीं अकेले नहीं, हम 4-5 लोग तो उनको बंद कर दिया। बंद कर दिया कि कैमरा दे दो, ये चीजें जो तुमने शूट की हैं वो निकाल दो। इतने में पुलिस आ गई फिर पीछे से, तो उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा तो उस बंदे को उठा के ले गए, तो उनकी फैक्ट्री सील हो गई थी। ओह माय गॉड, तो बाद में कुछ झटका लगा, हुआ क्या ये? झटका मुझे 2-3 महीने बाद ये लगा कि हम एक कैफे में गए थे। ओके।
और वहाँ पे रेड की थी। ठीक तो है। वहाँ पे बहुत छोटे उम्र के लड़के लड़कियां थे। हाँ, तो तो अब रेड किस वो चीज पे ज़ाहिर है, थी? यही अल्कोहल और अच्छा अच्छा ड्रग्स वगैरह, अच्छा, ड्रग्स पे ड्रग्स थी, ड्रग्स बेसिकली, पे थी। ठीक है। उन्होंने इनका पीछा किया। अब मैं अलग गाड़ी में होती ठीक हूँ है। और मेरी टीम अलग गाड़ी में होती थी। ठीक है। तो उनका पीछा किया, बहरहाल कैमरा भी छीन लिया, फुटेज भी डिलीट कर दी। तो झटका मुझे उस दिन लगा था कि यार सारी मेहनत चली गई। और वो ज़ाहिर है उन लोगों ने डिलीट कर दी? हाँ, कैमरा ले लिया, सारी चीज़ें डिलीट कर दी। तो गन पॉइंट पे ले लिया था? गन पॉइंट पे। तो झटका मुझे उस दिन से ज़्यादा तब लगा था कि यार सारी मेहनत चली गई। तो ये जो शोज होते हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, आपको तजुर्बा ज्यादा रहा है इस वाले से। जो क्राइम शोज होते हैं उसमें क्या मतलब कोई भी आप पर हाथ उठा लेगा, कोई आपके पास मतलब? पीछा किया उन्होंने। जब पुलिस इधर उधर हो गई, मैं अपने घर चली गई, तो जहां से वो लोग जा रहे थे जिनके पास कैमरा था, हाँ, तब छीना ऑन अच्छा। द स्पॉट। तो आपके साथ ऐसा सोच भी नहीं ठीक है। सकता तो ना। माशाल्लाह यू आर एन एजुकेटेड गर्ल एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग शोज ऑन द रोड एंड इस तरह की रेट बेस्ड शोज आपने किए हैं। तो जब कोई टीम जाकर कहीं रेट डालती है माहम, तो क्या उसके साथ जो है वो लीगली ठीक होता है? वो रेट लगा सकते हैं? उनको कोई मतलब कोई गलत चीज तो नहीं होती? क्या वो पब्लिक प्लेस? हमारी हाँ, बात कोई भी कर, कोई भी कोई भी हाँ, शो। हमारे पास अथॉरिटी होती है। हाँ। जो कमिश्नर होते हैं वो साथ जाते हैं। हाँ। जो कंसर्न डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज है ना, हाँ। जिनके पास हैं, हाँ। उनके बिना नहीं जा सकते। उनके बिना वो नहीं जा साथ सकते। जाते हैं, या तो हम थोड़ा सेफ रहते हैं। तो सेफ रहते हैं। जी। लाइक फॉर इंस्टेंस आपने कहीं जाकर, सब बच्चे जहाँ ड्रग्स वगैरह कर रहे थे, जी तो आप जी। वहां पर चले गए, तो वहां पर आपके उस साथ इलाके की पुलिस भी उस थी। इलाके की पुलिस थी आपके साथ, राइट? अगर इलाके की पुलिस होती है और आप किसी पब्लिक एरिया में जा, जैसा ये देखें, जैसा कैफे है, या आप कैचअप वाले में चले गए, या जिस तरह आपने कहा बर्फ वाली जगह पर चले गए, ये सारी ये पब्लिक जगह है ना, कोई प्राइवेट जगह तो नहीं है? नहीं, प्राइवेट जगह तो वो इज समथिंग एल्स। वो तो फिर गेस्ट हाउसेस और वो उस पे हाँ। मैं आऊंगी। अच्छा, ये इस उस पर तरीके भी का नहीं शोज था। किए हैं? बहुत किए हैं, और आई थिंक वो डाउनफॉल ही वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, नहीं करने चाहिए। डाउनफॉल कब आया है? मुझे तो नहीं लगता कभी डाउनफॉल आया होगा। सीरियसली इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। डाउनफॉल कब आया वहां का? मुझे तो पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है वो कोई? जो बहुत गर्मा गर्मी हो गई ना, और जो लड़ाई झगड़ा ये उधर से शुरू हुआ है। मैं आप जैसे मसाज पार्लर्स हो गए या गेस्ट हाउसेस हो गए, आपने तो वहां ये जाके थोड़ा, भी रेड डाली थी? हाँ, और ये थोड़ा माफिया बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लोग होते हैं। आप इन पे इतनी आसानी, अब आप देखें ना, कोई इलीगल काम कर रहा है, फर्ज करें मैं कोई इलीगल काम कर रही हूँ, मैं किसी और की बात क्यों करूँ, अपनी करती हूँ, तो मेरे ऊपर किसी का हाथ होगा तो मैं कर रही हूँ, ऐसे नहीं कर सकती मैं। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही होता है। तो जब आप बड़े बड़े लोगों पे हाथ जब डालते हैं, इलीगल काम के अगेंस्ट आप जाके खड़े होते हैं, जी। यानी कि बातिल के सामने हक बनकर खड़े होते हैं, तो आपके दुश्मन ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर आप ये ना समझें कि आपके साथ भी कुछ नहीं होगा, फिर आपके साथ भी बहुत गलत होता है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं बकौल उनके, कर तो आप सही बकौल रहे, उनके, बकौल हाँ, उनके, हाँ, अकॉर्डिंग टू देम, हाँ, अगर आप गलत कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो आपसे इन रिवेंज, इन रिटर्न आपके साथ कुछ करेंगे। वेंजेंस होती है कि यार मैंने वो जो है ना, Revenge इनको इनको छोड़ना नहीं है, मेरी तो ईगो पर आ गई, मेरा तो नाम खराब हो गया, और ये इसने हम पर हाथ डाला कैसे। और मैं हमेशा बोलती थी ये मेरे शो का कंटेंट है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपको पता है, जब एक सिर्फ मेरे अकेले का तो फैसला नहीं होता। योर पिक्चर्स ना, दीज आर योर पिक्चर्स ना? जी जी जी। हाँ, हाँ। ये जो पिक्चर है ना, इधर मैं बहुत खुश थी। ये वही आपका वाला इदारा है। अच्छा, मेरा एक्स इदारा, मेरा अभी इदारा ये है। सॉरी, योर एक्स इदारा। बिल्कुल वेरी ऐसा ही है। हैप्पी, वो लग भी रहा है। हाँ। और स्कूल था, ये मेरा पहला शो है। अच्छा, ये मेरा ये पहले शो की ये मेरा पहला शो। एंड देन उसके बाद यू फील, जो अभी आपने कहा कि जब आप किसी के साथ आप करते हैं, उनको रिवील करते हैं, उनकी उनकी हक़ाइक़ पे से आप पर्दा उठाते हैं, या उनकी उनकी जो बुराइयां होती हैं उन पर आप सबको सामने लेकर आते हैं, तो फिर वो अपनी तरफ से पूरा राइट रखते हैं आपके साथ कुछ गलत करने का। बिल्कुल, बकौल उनके राइट है तो नहीं उनको, जबकि आप एक सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आप एक माशी तौर पे एक लोगों को एक नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही इस बेसिकली शो करने का मकसद क्या है इस तरह का? हम जहाँ रहते हैं, आपको भी पता है, सही करना और सही बोलना कितना आपके साथ गलत आगे क्या क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं, आपको पता है। हम सच नहीं बोल सकते, बस सच एक तो कड़वा लगता है, वो कहावत है ना, सच बहुत कड़वा होता है। और सच सब लोग बोल भी नहीं सकते। आप बोल देंगी सच, मैं बोल दूंगी सच, और कोई हमें छुप के बता देगा। लेकिन अगर आप और मैं उन्हें बोलेंगे ना सबके सामने बताओ, तो वो नहीं बताएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है माँ? लोग डरते हैं कि हमारे साथ और बहुत गलत हो सकता है,
या सच बोलने वालों के साथ, और बहुत, और होता भी ऐसे ही आया है। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है कि लड़कियों को, या जब से हमने काम स्टार्ट किया था, खैर अमूमन बड़ा एक अजीब सी बात है कि लड़कियों के साथ, लोगों के साथ शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाती है, उनका करियर स्टेबल हो जाता है, फिर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आखिर में जाकर प्रॉब्लम्स होती हैं। कमिंग टू दिस पॉइंट ऑफ योर्स जो आपने भी जिक्र किया कि प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या माहम के करियर में भी प्रॉब्लम्स आई? बिल्कुल आई, हर किसी किस के नौयत की प्रॉब्लम। आई माहम? शोज में आई, जो लास्ट चैनल से मैंने रिजाइन किया है वहाँ से आई, और किस तरह के मेरे challenges पैसे भी आए अभी वहाँ तक नहीं मिले हैं पैसे वहाँ भी नहीं से। मिले? मेरी गुजारिश है जी, सारे मजदूरों के लिए जी, उनके और दारों दिन से कि प्लीज मजदूरों उनके की तरह पैसे ही दे दो। काम किया है, आप यकीन करें। मेरा रोज़ा होता था, पूरे रमज़ान मैंने काम किया, मैं सहरी कर कर जाती थी, इफ्तार के वक्त अपने घर पर आती थी। ये बहुत मेहनत करी है मैंने। आई थिंक ये बोलना गलत नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे साथ जहाँ सबसे ज़्यादा गलत हुआ, मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत वहाँ करी थी। ये अच्छा, कहना गलत नहीं होगा, मैंने अपने किसी शो में इतनी मेहनत नहीं करी। कमिंग टू द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आए वहाँ? चैलेंजेस ये आए कि देखिए, मैंने हमेशा एक अच्छे साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में काम किया है, अच्छे ही लोगों के साथ काम किया है, एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, दुआ की थी कि आगे भी ऐसे ही लोगों के साथ जैसे मैं आप एक सवाल आपसे करती हूँ, आप जरूर, माशाल्लाह बहुत बड़ी एंकर हैं, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, प्लीज डोंट और एम्बैरेस। आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी टीम सही ना हो तो क्या आप एक अच्छा शो लोगों को दे पाएंगी, या आप खुद काम कर पाएंगी? नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। एक टीम वर्क होता है बिल्कुल ऐसे बगैर टीम के नहीं पॉसिबल। तो और अगर मैं शो करती थी, मैं हमेशा ये कहती थी मेरा काम नहीं है, मेरे पीछे कितने लोग हैं, मेरी मेहनत 30% है, जो मेरा स्क्रिप्ट लिखता है उसकी मेहनत है, जो शायर है उनकी मेहनत है, जो कैमरामैन है वो अच्छा दिखा देता है उसकी मेहनत है। तो ये सब टीम वर्क होता है। या जो रिसर्चर्स होते थे, या जो टिप राइट, देते थे लोग, जो राइट, इन्फॉर्मर्स होते थे, ये सब राइट, उनकी मेहनत होती है। मैं तो राइट, सिर्फ आके बोलती हूँ, मेरी बिल्कुल, तो कोई मेहनत इतनी बिल्कुल, खास नहीं थी। बिल्कुल। खैर मैं हमेशा बहुत खुश रही, लेकिन हर जहाँ अच्छा होता है वहीं बुरा भी होता है। तो जहाँ ट्रू। इतने अच्छी चीज़ें देखी, वहाँ एक बुरी चीज़ भी देख ली, एक लाइफ के कलर्स ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो देख लिया मैंने। खैर मुझे मंजूर नहीं था वो सब कुछ जो कि होता आ रहा था वहाँ पर, तो आपके इसीलिए जाने से पहले होता आ रहा था कुछ? मेरे तो जाने से आई थिंक बहुत पहले से शुरू से होता आ रहा था, लेकिन जब मैं गई तो कुछ अरसे तक आपको तो पता मुझे चला? नहीं पता चला, नहीं पता चला, कुछ टाइम तक नहीं पता चला, 1 मंथ शुरू था ना, तो छुपाया भी होगा। ब्रेक है ना, ये प्रोग्राम एंड है। हाँ, लास्ट 1 मिनट मैंने कहा शायद प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम कैसे खत्म हो सकता है इतनी जल्दी। तो जब आप गए थे उसके बाद प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आप बता रही थी। हाँ, जी तो आपको पता चला कि पहले से कुछ हो रहा था लेकिन आपको मालूम नहीं था? मुझे मालूम नहीं था, मुझे बहुत बाद में पता चला, बहुत नहीं, एक महीने बाद। तो फिर मैंने डेफिनेटली शिकायतें करी, बहुत सारी वर्बली भी की और थ्रू ईमेल्स भी की, बहुत मैसेजेस भी किए। जल्दी से आते हैं सफ़े के बाद। मैं चाहती नहीं हूँ माजरत आपकी बात काटे कि It's आपके okay. बीच में बात कटे। सफ़े के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। अब बात यहाँ से शुरू होगी कि माहम को जो बात पता नहीं थी वो क्या थी। माया कहानी सफ़े के बाद। माहम आज हमारे साथ मौजूद है, क्राइम शो एंकर जो अपनी कहानी और अपनी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे, जिनसे इन्होंने सीखा, जिनसे इनको बहुत कुछ मिला भी, उनकी बातें कर रही हैं। और अभी वक्फे पे जाने से पहले माहम ने जो बात की थी वो ये था कि जब मैं जिस चैनल में मैं लास्ट थी और वहाँ पर जो हो रहा था वो मेरे जाने से पहले से हो रहा था, यानी कि इनके ज्वाइन करने से पहले से हो रहा था, और वो क्या था जिसका इनको इल्म नहीं था। तो ज़रा वहीं से आते माहम। जो तुम्हें पता नहीं था वो, जिससे तुम अग्री नहीं करती थी वो, और उस पर तुमने जो एक्शन लिया वो क्या था? पता तो खैर मुझे कुछ भी नहीं था, अगर पता होता तो मैं कभी नहीं जाती। शक भी नहीं हुआ? कभी भी नहीं। हाँ, जाने लोगों से को पहले? पता था। हाँ। हाँ, थोड़ा बहुत पता। हाँ। लेकिन वो बस एक, वो कहते हैं ना बड़ा मैं वो बन गई, हाँ बस अब खुद को सही होना चाहिए, सबने मुझे मना किया, डोंट गो। अच्छा, बना भी क्या था लोगों ने? बेटा डोंट गो, बेटा डोंट गो, सब एवरी वन वाज सेइंग
बेटा डोंट गो, इधर मत जाओ, डोंट गो। आई वाज लाइक अच्छा, उस वक्त ऑलरेडी मैं कहीं काम कर रही थी, मैं कहीं रिजाइन भी कर गई थी, you were. तो वहां वो भी मैंने छोड़ा। हाँ उसके भी अभी तक स्टिल पेंडिंग में मेरे पैसे रहते हैं 3 महीने के। सबकी की कहानी सबकी सिमिलर है। पैसे हर जगह हमारे रह जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का बहुत करम है, सुकून से बैठे हैं यहाँ। सो देन व्हाट हैपेंड? देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे यहाँ से ऑफर आई और आई वाज लाइक आई टेल यू, मशवरा करके बात करके। तो फिर मैंने इधर उधर मशवरा किया, घर में बात की, तो जहाँ काम कर रही थी ऑलरेडी वो मैं कर ही रही थी, तो आप एट अ टाइम 2 तो पे तो नहीं कर सकती थी। टोटली। तो मैंने वहाँ का रिजाइन दे दिया। तो वहाँ जब स्टार्ट कर लिया और यहाँ काम, चली तो गई। क्या चीज था झटका लगा कि जब स्टार्ट कर जो लिया, हाँ वो क्या चीज थी? व्हाट वाज जब इट? स्टार्ट कर लिया तब तो बहुत नॉर्मल था सब कुछ। कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हुआ कि नो, समथिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज रॉन्ग विद देम। क्या लाइक लोग सही नहीं थे, हरकतें सही नहीं थी? हरकतें भी सही नहीं थी। और क्या हरकतें? जैसे कि मतलब छेड़ना छाड़ना, क्या मतलब? छेड़ना भी, फिर यू नो मनी मेकिंग किस किस तरह से जो होती है, ब्लैकमेलिंग। मनी मेकिंग मतलब? ब्लैकमेलिंग। आपको ब्लैकमेल? नहीं, मुझे नहीं, लोगों को। तो लोगों को मतलब? मैं इस तरीके से उनका हिस्सा नहीं बन सकती थी कि अगर मैं कहीं रेड करने जाती हूँ तो मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। ओह, यू मीन कि जहाँ जाकर आप रेड मार रहे हैं उनसे आप साइड पर कितना पैसा ले सकते हैं? और ये एक टीम करती थी? जी, सब करते थे टीम में? सबका कट होता था। सबका कट होता था? जी। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट बाबा? I don't want anything. I'm just doing my work and I'm very sincere with my work. So I cannot do this. And I What do you cannot. want? यानी तुम्हें अपना इतना हिस्सा अपना हिस्सा कितना चाहिए? Yes. तो उन्होंने कहा बाबा what do you want? तो ये कौन थे? ये थी या थे? कान थे टाइगर साहब थे। टाइगर। His name was Tiger. अच्छा, निकनेम होगा उनका? निकनेम है। मैं भी किसी को जानती जिसका निकनेम टाइगर था, लेकिन वो खैर अजीब ही चीज निकले। उन पे रिसर्च होगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा मुझे कि आप को उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? Yes. उनका क्लियरली ये मतलब था कि तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो बस चुप करके अपना काम करती रहो। तो मैंने कहा आई कैन नॉट वर्क इन दिस काइंड ऑफ पैथेटिक एनवायरनमेंट, आई कैन नॉट, क्लियरली। तो क्योंकि देखें, ये तो मेरे कंधे पे कोई रखकर बंदूक चलाए और पैसे कमाए और बदनाम मैं हूँ, तो मैं तो आप भी नहीं बदनामी चाहेंगी। कहाँ से पता चली कि कहाँ से हो रहा है? कैसे पता चला कि इट्स ऑल बदनामी ओपन? देखें, अगर क्योंकि शो मेरा है, फर्ज करें अगर आपके शो में कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगी ना? जाहिर है एवरीबॉडी एंड हाँ, ऑफ कोर्स मी एज अगर मैं अगर कुछ गलत करती हूँ तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगी ना? तो इसी तरह वो मेरा शो था, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसकी हेड हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, मैं एंकर हूँ। अच्छा, आप हेड थी उस प्रोजेक्ट की? जी जी जी, इसीलिए मैं जी, अच्छा। तो मैं उस वो काम कर रही हूँ। हेड एज इन के किस तरह की हेड? देखिए, जिस तरह हर प्रोग्राम में मैंने इस बार मैं सिर्फ एक एंकर हूँ और मैं आती हूँ अपने रिसर्च नहीं, करती उस हूँ। तरह की मैं हेड नहीं थी। लेकिन सीनियर कौन था? वो ही थे, तो टाइगर साहब। बेसिकली सीनियर ही ये काम तो कर अगर रहा कहना था। चाहे तो Okay. हेड मैं नहीं थी, हेड हाँ, वही थे। हेड वही थे। हाँ, और Okay. शो भी वही Okay. करते आ रहे थे। Okay. तो Fair हेड enough. भी वही थे। Yeah. तो Okay. हेड तो मैं नहीं थी। हाँ। या तो मैं बात समझा नहीं पाई कि अगर एक देखा जाए कि स्क्रीन पे कौन आ रहा है, हाँ। तो वो तो मैं आ रही थी ना। सब कुछ उस तरह की सारी जो Yeah. टीवी स्क्रीन थी Yeah. वो हेड थी, वो तो Yeah. मैं थी ना। Yeah. तो जो अगर सब कुछ हो रहा है तो मेरे बलबूते पे कर रहे थे ना, मेरे कंधे पे क्या कहते हैं, बंदूक रखकर चला रहे थे। और मुझे मंजूर नहीं था वो सब कुछ। फिर बहुत सारी उनकी ऐसी हरकतें थी जो मुझे, उनके काम करने का तरीका, और फिर मुझे समझ नहीं आ कितने रहा अरसे था। में आपको लगा कि आपको इनका काम करने का तरीका समझ नहीं आया? 2 मंथ। 2 मंथ्स के अंदर ही आपको पता चल गया था पहले कि महीने मैं तो इनके सब साथ- कुछ ठीक चला ना। 2 मंथ्स में मुझे सब पता चल गया। विद इन 3 मंथ्स मुझे उनकी पूरी, देखें अगर मुझे 3 महीने में भी नहीं पता चलता है जिस तरह बाकी लोगों को नहीं पता चला, Yeah. तो मतलब फिर तो इसका मतलब है मैं खुद जिम्मेदार हूँ ना। अगर मैं काम कर रही हूँ सालों आंखें बंद करके, तो इसका मतलब है मेरा अपना भी कहीं ना कहीं कोई फायदा है, तो मैं चुप बैठी हूँ। करेक्ट। नहीं, अच्छा मैंने सोचा कि पैसे सच कमा लो। बताऊंगी, हाँ, नहीं, ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये सोचा
कि मैं चुप करके अपना काम करती रहूं, ये बहुत गंदे लोग हैं और मैं चुप करके बस करती रहूं, तो मुझे नींद आना बंद हो गई। इस तरीके से जब मैंने 1-2 दिन ये सोचा ना, ये इसे करने दो, अल्लाह इसे सजा देगा, मुझे नहीं देगा, मैं नहीं कर रही हूँ। क्योंकि आपने अपनी तरफ से रोकने की कोशिश की हाँ, और वो नहीं समझे। अच्छा, मुझे सबने मना किया, इंक्लूडिंग एंकर्स, जितने भी चैनल में जिनसे मेरी बातचीत है, जो भी मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, उन सब ने मुझे मना किया, प्लीज अब आ गई हो, छोड़ो नहीं, करियर बर्बाद हो जाएगा, करियर रुइन हो जाएगा, मत छोड़ो मत छोड़ो, अच्छा शो है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डोंट लीव इट। आई वॉज लाइक ओके, आई थिंक अबाउट इट, ओके मैं सोचूंगी। फिर आपको मुझे नींद आना बंद हो गई कि मैं कोई गलत में उसकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं उस गलत काम की हिस्सेदार, मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है उसके बाद कि मैंने हराम खाया, मुझे जवाब देना है। तो मुझे तो हलाल के पैसे भी नहीं मिले क्योंकि मैंने हराम लेने से मना कर दिया, तो मुझे हलाल के पैसे भी नहीं मिले। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अभी तक कहीं काम नहीं कर रही हूँ, इट्स बिन 6 मंथ्स। उस आदमी ने पता नहीं क्या जो है वो किया है, और उसके बाद मैं कहीं अभी तक कोई काम नहीं कर रही हूँ। 1-2 जगह से ऑफर आई थी, बट उनका शो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और जहाँ जाती हूँ सबसे पहले तो लोग बोलते हैं वो किस्सा बताएं आप अपना, वो क्या हुआ था, आप किस्सा बताएं। वो इतने किस्सा टाइम मतलब कोई लोगों को पता चला था कोई किस्सा? सबको पता है, क्योंकि सबके सामने आया था ना, तो वो सबको पता है। जब मैंने रिज़ाइन दिया था तो सबके सामने आई थी बात कि आपने रिजाइन क्यों दिया है। कि मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये मेरे बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। वो कहते हैं ना, अगर कोई लड़की आपसे हाँ कर देगी तो बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर वो ना कर देगी तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो लड़का या जो ये प्रोड्यूसर या जो भी कंसर्न लोग हैं, वो उसकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे, उसे बुरा बनाना शुरू कर देंगे अगर आपने उनका साथ नहीं दिया। तो क्या, अगर एक सवाल करूं, होता है माइट बी रॉन्ग, बट एक सवाल है, सवाल क्या गलत होगा, कि आपसे पहले भी जो एंकर्स होंगी वो भी, या आपके बाद एंकर्स जो होंगी वो भी, they were okay with it, they were? क्योंकि जी अब मैं बड़ी, आपने एक इंटेलिजेंट सवाल किया है, इसका जवाब पता नहीं मैं इसका जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन इसका जवाब बहुत अच्छा सा यही है कि ये शो ब्लैकमेलिंग के बिना चल नहीं सकता। अब आप अंदाजा लगा लें, सारा इसमें सब जवाब आ गए, इसके बिना नहीं चल सकता। That's a very big challenge, Maham. I hope you understand what you're saying here. जी जी Because this statement is going obviously international subject. अगर एक इस तरह के shows, नहीं चल सकता, but बहुत सारे channels पे इस तरह के shows चलते हैं। नहीं, ये वाला program. I am talking about the specific show, ये वाला show करती थी। आप कह रहे हो इस तरह के, I'm not talking about everyone, I'm talking about the specific person। ये वाला जो शो है, ये शो इस काम के बगैर नहीं चल सकता। जी Mom, I really wish you all the best because I really want to see you on screen and I think सबको मौका मिलना अगर चाहिए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और बहुत अच्छे लोग हुए तो मैं ज़रूर काम करूँगी। एक मशवरा देना चाहूँगी थोड़े से छोटे से तजर्बे की रोशनी में, जी। और वो सिर्फ ये है कि जब कोई आपके पुराने वाक़यों को, जितने वाक़यात को याद कर कर आपसे कोई बात करे, सवाल करे, तो उसको एक चीज़ ज़रूर जवाब मुस्कुरा के दीजिएगा कि पता नहीं, आप शायद अब तक नहीं बढ़ पाए हैं, मैं तो पता नहीं कितने आगे निकल आई। बहुत प्यारी बात। ठीक है। So I wish you all the best, and I really wish all the females and girls who are working in this industry and anywhere in the world, कहाँ भी आप, जहाँ भी हों, आप अपनी इज़्ज़तों का और अपनी तमाम कमाई जो आप रिस्क हलाल कमाने की कोशिश में है, अल्लाह ताला उसमें बरकत और उसकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू माहम फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। फ़ातिमा हज़रात, इंशाल्लाह माया कहानी में अब आपसे लेते हैं इजाज़त, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बड़ी वाक़यात माहम की बात करते करते मुझे अपने कुछ याद आ रहे थे, और उस वाक़यात में मैं ये सोचते रह गई कि बेचारे आज भी कितने लोग हैं जो वहीं पर हैं, लेकिन हम कितने आगे निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।